कांग्रेस की सांसद आर सुधा से चेन स्नैचिंग की घटना हुई। बाइक सवार बदमाशों ने वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में इस वारदात को अंजाम दिया। इसको लेकर महिला सांसद सुधा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो सुबह 6 बजे से 6:20 के बीच मॉर्निंग वॉक पर थी तो उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। पोलैंड एम्बेसी के बाहर से वॉक करते हुए गुजर रही थी, तभी अचानक से उल्टी तरफ से बाइक पर हेलमेट लगाकर बदमाश आए चेन खींच ली, जिसकी वजह से उनके गले पर घाव भी आया है। सांसद ने आरोप लगाया कि यहां आसपास कोई पुलिस नहीं थी और काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें फाइनली एक पीसीआर वैन मिली तो उन्होंने अपने साथ हुई इस वारदात की शिकायत की। First time I am facing this much of a crime that to parliament is happening. One chief minister, women chief minister is ruling this country. Double engine is failure. Stay forward in the women. Very much shocked. That is a highly secured area. That's why I thought go on walking. कांग्रेस की महिला सांसद से चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। जाहिर सी बात है, वीवीआईपी इलाका, वहां पर कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हुई? सवाल है, एक रिपोर्ट आपको दिखा। 6:15 साढ़े 6 के बीच में जो तमिलनाडु से सांसद हैं आर सुधा, वो तमिलनाडु हाउस यहीं से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उनके साथ में एक और राज्यसभा की सांसद मौजूद थी और मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग यहीं से बाहर निकले। यहां से कुछ ही दूर पर पोलैंड एम्बेसी है जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उसी रोड के गेट नंबर 3 और 4, जो पोलैंड एम्बेसी की गेट नंबर 3 और 4 है, उसके सामने पेडेस्ट्रियन जो रोड थी वहां से ये वॉक करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो एक बाइक सवार है वो अपोजिट साइड से आता है, दूसरे डायरेक्शन से आता है और उसके बाद जो सुधा जा रही होती है पेडेस्ट्रियन रोड पे, जो इस तरीके से रोड बनी होती है सड़क के साइड में, वहां पे जो उनकी चेन है उसको स्नैच करता है। यहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही वो पोलैंड एम्बेसी है जहां पर ये स्नैचिंग की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा एक रूट है उसको जो है वो मैप किया जा रहा है कि आखिर जो अपराधी हैं वो स्नैच करने के बाद कहां गया होगा, किस तरफ फरार हुआ होगा। बाइक सवार बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आया था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद उसने स्नैच किया पहले और उसके बाद वो भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के वक्त बदमाश ने एक सांसद की चेन खींच ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सांसद के साथ ये वारदात हुई है। कांग्रेस की सांसद हैं सुधा आर, जो कि तमिलनाडु से हैं और इन्हें मॉर्निंग वॉक पर निकलना महंगा पड़ गया तब जब इनकी चेन एक स्नैचर ने खींच ली। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। सांसद सुधा ने आरोप लगाया कि सुबह तकरीबन 6:15 बजे से 6:20 के बीच वो निकली हुई थी। सांसद के साथ पोलैंड एम्बेसी के बाहर से वॉक करते हुए वो गुजर रही थी, तभी अचानक उल्टी तरफ से बाइक पर हेलमेट लगाकर आए एक बदमाश ने उनके साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस वजह से उनके गले पर घाव भी आया है, जो जानकारी मिल रही है। सांसद आरोप लगा रही है कि वहां आसपास कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली एक पीसीआर वैन मिली तो उन्होंने अपने साथ हुई वारदात की शिकायत उस पीसीआर वैन को दी। पुलिस जाहिर बात है कि इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में एक सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात। ये सुधा आर तमिलनाडु से सांसद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज जिसको लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में स्नैचिंग की वारदात सामने आई है तो बहुत सारे सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं और यहां तो शिकार खुद सांसद साहिबा हो गई हैं। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो इलाका जहां पर यह आरोप लगा है चेन स्नैचिंग का, ये चाणक्यपुरी का इलाका है। चाणक्यपुरी हाई सेंसिटिव जोन है। कई सारे जो अधिकारी हैं, कई सारी जो एम्बेसीज हैं, इसके अलावा कई सारे जो भवन हैं वो इस इलाके में जाते हैं। पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो भी लगातार इस इलाके में होती रहती है। आप देख रहे हैं अभी भी जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। लेकिन आप समझिए कि जो घटना स्थल है जहां पर स्नैचिंग हुई है वो कहां पर है। ये दरअसल पीछे एम्बेसी का पूरा इलाका है, एम्बेसी का रोड है और यहीं पे गेट नंबर 3 और 4 के पास जो सांसद हैं वो जब मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनके साथ एक और महिला सांसद मौजूद थी मॉर्निंग वॉक के वक्त में। सुबह 6:15 से 6:30 के बीच में जब वो इसी रास्ते पर पहुंचती हैं, इसी पेडेस्ट्रियन पे जो आप देख रहे हैं जो पैदल चलने का रास्ता है, जब यहां पहुंचती हैं उसी वक्त इस रास्ते से जो उल्टी साइड में एक बाइक सवार है वो आता है, चेहरा ढका हुआ होता है और वो सांसद की जो गले में चैन है उसको खींचता है और उसके बाद भाग जाता है। उनके गले पे कुछ चोट के उन्होंने बताया है कि उनको चोट भी लगी है। इसके अलावा जो आस
आसपास के जो इलाके हैं वहां उन्होंने मोबाइल पीसीआर को ढूंढा और उसके बाद मोबाइल पीसीआर को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। अब जो पुलिस है उस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, जांच करेगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कौन थे जिन्होंने इस तरीके से स्नैचिंग की। ये जो पूरा एम्बेसी का इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, सीसीटीवी की मदद ली जा रही है ताकि उन लोगों की पहचान की जाए। अभिषेक, अब तो कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सांसद साहिबा खुद सामने आ चुकी हैं, लेकिन पहला बड़ा प्रश्न चिन्ह यह कि अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन है देश में? पहला बड़ा सवाल ये। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? उतने लोग नहीं मिलेंगे और यही कारण है कि यहाँ पर जो स्नैचिंग है उसको अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच। चलिए, अभिषेक तक हो सकता है आवाज ना पहुंच रही हो। इस कार्रवाई पर अभिषेक नजर बनाए रखेंगे और एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाएंगे। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस खबर पर बड़ा सवाल यह है कि सांसद सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित कौन है? और सवाल यह है, जैसा कि सांसद साहिबा कह रही है कि वो आसपास में पीसीआर वैन्स को ढूंढती रही, लेकिन दिल्ली के इतने हाई प्रोफाइल एरिया में जब पीसीआर वैन नहीं थी तो जरा सोचिए कि जो लो प्रोफाइल इलाके हैं वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी क्या होगी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खबर खड़ी करती है और इस पर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।